Dear friends, today I am going to demonstrate Mulivanasana and it will be in bilingual. आज मैं एक आसन दिखा रहा हूँ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा ताकि यह दूर तक पहुँच सके. So today my आसन is called sun solution. हिंदी में इसे कहते हैं सूर्य नमस्कार. मैं सारे आसन के पोस्चर भी आई विल डेमोन्स्ट्रेट द ऑल पोस्चर ऑफ दिस आसन. इस आसन के सारे पोस्चर भी दिखाऊंगा. उसके साथ ब्रीदिंग कॉम्बिनेशन, हाउ टू इनहेल योर ब्रीदिंग एंड एक्सहेल, कैसे सांस लेंगे और छोड़ेंगे, ये भी डिटेल करूंगा. लेकिन बिफोर गोइंग फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन आई वांट टू एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ दिस आसन. इससे पहले कि आपको पूरा आसन का डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं, इसके कुछ लाभ बताना चाहता हूं. सूर्य नमस्कार और सन सॉल्यूशन, द फर्स्ट बेनिफिट इज इट हेल्प्स इन लॉस ऑफ वेट. अगर आपको वजन कम करना है तो यह आसन काम करता है. द सेकेंड बेनिफिट इज ग्लोइंग द स्किन. दूसरा लाभ है अगर त्वचा में कांति चमक भी लाने में सहायता करता है. The third benefit of this asana is it improves your digestion system. जो तीसरा लाभ है इस आसन का, आपकी पाचन क्रिया में सुधार लाता है, बहुत हेल्पफुल होता है. इसका जो दिस द फोर्थ बेनिफिट ऑफ दिस आसन इज इट रेगुलेट योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल. आपका जो माहवारी का चक्र है उसको नियमित करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है. The fourth benefit of this asana is it reduce your blood sugar level. आपका जो शरीर के अंदर जो ब्लड शुगर है उसको ये कम करता है. आपका जो पांचवा इस आसन का जो लाभ है, the fifth benefit of this asana is it helps during the anxiety. अगर आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं तो ये सहायक होता है. और छठवां इसका लाभ है, सिक्स बेनिफिट इज इट हेल्प्स इन बॉडी डिटॉक्स. बॉडी के डिटॉक्स करने में या इसकी गंदगी को बाहर करने में भी ये आसन हेल्पफुल होता है. और अंतिम जो इसका लाभ है, इफ एनी पर्सन इज फीलिंग ए लैक ऑफ स्लीप या स्लीपलेसनेस, अगर आपके पास इंसोम्निया बीमारी है, इंसोम्निया में ये हेल्पफुल होता है. अगर अनिद्रा की बीमारी है, इफ यू आर फेसिंग विद द स्लीपलेसनेस, अनिद्रा की बीमारी, तो उसमें भी हेल्पफुल होता है. अब हम इसे करते हैं. पहली चीज ये है कि आप किसी एज का व्यक्ति इसे कर सकता है, लेकिन जिसके पैर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो या प्रेग्नेंट लेडी हो, अगर आप गर्भवती महिला हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल इसे ट्राई मत करिए. और बाकी आप किसी एज ग्रुप में कर सकते हैं. आपका पैर पीछे तक जाता है, बहुत आसान है. 11 पोस्चर हैं और 12वें पे बंद होता है. इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, दिस द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू स्टार्ट विथ योर राइट लेग. यू कैन आप शुरुआत कर सकते हैं दाहिने पैर से, एंड देन फर्स्ट विद द राइट लेग, देन द लेफ्ट लेग. यू कैन डू विद द राइट लेग फर्स्ट, दाहिने पांव से, उसके बाद बाएं पांव से. और one by one you can repeat from right to left, left to right, right to left, left to right, and you can do with the odd number. Odd number means विषम नंबर. आप 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं. Ideal is you can do with the odd number. You can start from 1, you can stop at 3, 5, 7 or 11. The ideal if you will do 11 times, because sun has 11 rays, 11 color rays. So this asana you if you are doing, you can try to do the 11 times. अगर आप करते हैं तो 11 बार करिए तो ये फायदेमंद ज्यादा होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि सूर्य के पास 11 रश्मियां हैं और हर रश्मि के लिए एक रिपीट करते हैं. तो आइए इसको करते हैं. आप सामान्य ब्रीदिंग रखते हुए हाथ को जोड़िए. कीप योर ब्रीदिंग इन नॉर्मल ब्रीदिंग
and fold your hand like this. This is the first posture. ये पहला posture है. सेकेंड है एक्सहेलिंग करते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए. सेकेंड. देन थर्ड, सांस को लेते हुए तीसरा आसन, इनहेलिंग ब्रीदिंग. दिस इज फोर्थ. सांस को छोड़ते हुए इसमें आइए, सांस को नॉर्मल कर लीजिए. हियर योर ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल. यू कैन लुक फॉरवर्ड. तो ये चौथा था. ये 5. टो पे और हाथ के पंजे पर, टो एंड योर हैंड यू कैन स्टैंड फॉर बॉडी. 5. उसके बाद ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल हो. 6. सांस लेते हुए इनहेलिंग ब्रीदिंग. दिस इज 7. देन अगेन कम टू हियर. 8. सांस नॉर्मल, सांस छोड़ते हुए. 9. दिस इज 10. सांस नॉर्मल रखते हुए, फिर सांस को छोड़ते हुए एक्सेलिंग. दिस इज 10, 11 and this is 12. So these are the 12 posture. I did with the right leg. I will repeat with the left again. So 1. सांस छोड़ते हुए. 2. सांस लेते हुए. 3. सांस लेते हुए. 4. 5. 6. सांस बिल्कुल नॉर्मल रहे, नॉर्मल ब्रीदिंग. 8. 9. 10. 11. 12. सो ये दिस इज 1 चक्र. एक दोनों राइट और लेफ्ट दोनों से कर लिया. अब तीसरा चक्र मैं कर रहा हूं. द थर्ड टाइम्स आई एम डूइंग विद द राइट लेग. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. सांस छोड़ते हुए एक्सेलिंग. 7, 8, 8. This is that was the 9. This is the 10. Then 11, 12. अब मैं फिर again I am doing with the left leg. This is 1. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this I have completed 3 times. So if we are doing 3 times, 2 times with the right leg and 1 time with the left leg, so it would be 3 times. अगर आप 3 बार करते हैं, 2 बार अपने दाहिने पांव को आगे करके और 1 बार बाएं को, सो 3 बार करने के बाद ये सूर्य नमस्कार का 1 साइकिल पूरा होता है. So this will complete like 1 cycle of the Surya Namaskar. You can repeat it right and left. आप दाहिने और बाएं से कर सकते हैं. आप you can stop at 5. आप 5 पे बंद कर सकते हैं. You can stop at 7. 7 पे बंद कर सकते हैं. You can stop at 8, 11. So always odd number. दाहिने से शुरू करिए, दाहिने पे रुकिए. Always start from right and stop at right. So that's odd number like 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे आप करते जाएंगे. और अच्छा है कि अगर it's good if you do 11 times, but you could do as per your capacity and the practice. But ये कठिन आसन नहीं है. This is not a very tough आसन. You can do it by own. You can follow my video. You can do it. And I have explained the breathing. Breathing means if you are going back, breathing को exhale करिए. Going forward, back, forward bending, सांस को लीजिए. जब आप पीछे करके पैर ऐसे होते हैं, this posture you can keep your breathing normal. This is normal position. This is also normal. और this is breathing, exhaling. This is again normal. This is again. If you are standing here, इस posture में तो normal. Release करिए, exhaling, go here. Again inhaling, and this is exhaling, and come here as a normal. So this is the whole Surya Namaskar. So thank you very much. Next week I will meet all of you with some another asana. So thanks.